गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जैसे बीच में हमने सिलेबस करवाना बंद कर दिया था, तो दोबारा शुरू कर रहे हैं बेटे। यूनिट नंबर 3 का ए चैप्टर चल रहा था, लॉज ऑफ मोशन। फोर्स वाला चैप्टर चल रहा था, फोर्स वाला। वो चैप्टर पूरा हो गया था, आर्टिकल पूरे हो गए, क्वेश्चन पूरे हो गए। उसके रह गए थे बेटे न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है बेटे फर्स्ट, ए हैमर ऑफ मास 1 kg। एक हथौड़ा है जिसका जो मास है वो 1 किलो है। स्ट्राइक एट हेड ऑफ नेल। ए हैमर ऑफ मास 1 kg स्ट्राइक टकराता है एट हेड ऑफ नेल, एक कील के सिर के ऊपर टकराता है। विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट ड्राइव नेल होता है बेटे कील को। यह कील को ठोक देता है। जब हथौड़ा लगता है, कील को ड्राइव होता है अंदर घुस जाना, ठोक देता है 0.1 मीटर इन वुडन ब्लॉक। 0.1 मीटर इन वुडन ब्लॉक। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय हैमर। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय हैमर and time of impact। impact होता है टकराना। तो बच्चों एक लकड़ी का गुटका है, ये रहा, एक लकड़ी का गुटका है। वुडन ब्लॉक होता है लकड़ी का गुटका। उसके ऊपर एक कील है बेटे, उसके ऊपर एक कील है। जब कील के ऊपर हथौड़ा लगाया गया, यह हथौड़ा कील के ऊपर हथौड़ा लगाया गया, देखो बेटे, ए हैमर ऑफ मास 1 kg। सोल्यूशन लिखो। हथौड़े का मास है 1 किलो। हथौड़ा जो है वो 1 किलो का है। स्ट्राइक टकराता है एट हेड ऑफ नेल, कील के सिर पे लगता है। हथौड़ा कील के सिर पे लगा। कितनी वेलोसिटी से लगा? विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जो हथौड़ा लगा वो कील पे लगा बेटे, कितनी वेलोसिटी से? 10 वेलोसिटी से। एंड ड्राइव, इसको ठोक देता है कील को 0.1 मीटर इन वुडन ब्लॉक। हथौड़ा लगा, कील चली गई अंदर। कितना अंदर चली गई? 0.1 मीटर। जब कील पे हथौड़ा मारा, कील अंदर चली गई। कितना डिस्टेंस कवर कर गई? 0.1 मीटर। उसके बाद क्या हुआ? नेचुरली रुक गई वो बेटे। अगर आपने कील पे हथौड़ा मारा, वो कहता है कि कील 0.1 मीटर अंदर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? कील रुक गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो डिस्टेंस कितनी कवर की? कितनी दूर गई कील? 0.1 मीटर। अब मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज करूं। आपको काफी लंबा टाइम पहले मैंने इक्वेशन करवाई थी। एक थी बेटे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तीसरी है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। 9th में पढ़ी थी आपको, पिछले चैप्टर में करवाई गई आपको ये इक्वेशन। अब ये बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करूं। ये लगेगी बेटे, देखो आपको v भी पता है, u भी पता है। v भी पता, u भी पता, s भी पता है। v पता है, u पता है, s भी पता है। a रह गया बस। तो ये आ गया बेटे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v है 0, u है बेटे 10,
10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2as, s आ गया 0.1, तो बच्चों a आ गया आपका -100 डिवाइड बाय 0.2, -100 डिवाइड बाय 0.2। इसको अगर आप पॉइंट को खत्म करें बेटे, ये आ गया -1000 डिवाइड बाय 2, तो एक्सेलेरेशन आ गया आपका -500। एक्सेलेरेशन माइनस क्यों आया? एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी का बढ़ना, यहां वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है बेटे, घट रही है, उसको एक्सेलेरेशन नहीं कहते, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। और क्या निकालना है आपने? आ गया बेटे, ये एक्सेलेरेशन निकल गया, तो फोर्स निकालनी है। फोर्स होती है एम में। एम कितना था? थोड़े का मास 1 किलो और एक्सेलेरेशन है 500, तो आंसर आ गया 500 न्यूटन। एफ बराबर होता है एम में, तो बच्चों एम कितना है? 1 किलो, ए कितना है? 500, तो फोर्स कितनी आ गई? 500। एक निकालना है टाइम ऑफ इंपैक्ट, टाइम निकालना बेटे, टाइम आपने, तो टाइम यहां से निकल जाएगा, ये देखो आप, v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। v कितना है? 0। u कितना है बच्चों? 10। एक्सेलेरेशन है -500 मल्टीप्लाइड बाय t, एक्सेलेरेशन था -500, तो बच्चों 500 t किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। t किसके बराबर आ गया? 10 बटा 500, तो यहां से ये निकल जाएगा बच्चों, ये आ गया 1/50। 1/50 का मतलब आ गया बेटे 0.02 सेकेंड। ठीक है, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। पढ़ना बेटे, काफी लंबा टाइम हो गया, ये इक्वेशन करवाई थी, फोर्स इनटू टाइम, ये था चेंज इन मोमेंटम। इससे भी अगर निकालोगे तब भी टाइम का जो वैल्यू है ना, टाइम सेम आएगा। न्यूमेरिकल है सेकंड, साउंड थोड़ी ऊंची बोलो। न्यूमेरिकल है बेटे सेकंड, ए बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है, उसका मास है 60 ग्राम। बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। It is brought to rest. It is brought to rest. It is brought to rest in 0.01 second. Find impulse. Find impulse and average force. दोबारा बोल रहा हूं बेटे, a bullet of mass 60 gram moving with velocity 500 meter per second, it is brought to rest in 0.01 second. Find impulse and average force. ये बेटे एक लकड़ी का गुटका है, ऐसे वुडन ब्लॉक है, आपने इसके अंदर बुलेट मारी, तो जो बुलेट है ना बेटे, सॉल्यूशन लिखो, बुलेट का मास है 60 ग्राम, आप ग्राम के किलोग्राम बना लो, 1000 से डिवाइड कर दो बेटे, ग्राम आ गया, ये आ गया आपका, 0 से 0 कट गया, तो 0.06 किलो आ गया। तो मास को किलोग्राम में क्यों बदला, मैं बाद में बताता हूं। तो ये बुलेट जा रही है बेटे, कितने ग्राम की है? ये 60 ग्राम की है, बुलेट जा रही है, और कितनी वेलोसिटी जा रही है? ये इज मूविंग विद वेलोसिटी 500, इज ब्रॉट टू रेस्ट। आपने लकड़ी में गोली मारी और गोली लकड़ी के अंदर जाके रुक गई, रुकी क्यों? लिखा हुआ है इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, जो गोली है वो जाके रुक गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो रुक गई, कितनी वेलोसिटी थी उसकी? 500 थी, इज ब्रॉट टू रेस्ट, वो रुक गई, मैंने वेलोसिटी 0 ले ली, और रुकने में टाइम कितना लिया? यहां से यहां तक रुकने में टाइम लिया बेटे उसने 0.01 सेकेंड। कहता क्या निकालो? इंपल्स निकालो और एवरेज फोर्स निकालो। तो अगर देखो बेटे,
ये पिछला आर्टिकल ही बन गया, u पता है, v पता है, t पता है, तो क्या आ गया ये देखो, v इज इक्वल टू है u प्लस 80। u है बच्चों 500, a नहीं पता आपको, t है 0.01 और वेलोसिटी है 0, तो वेलोसिटी है 0, u है 500, a है पता नहीं, t है बेटे 0.01। तो यहां से अगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन आ गया बेटे 0.01 a आ गया 500, a आ गया आपका बल्कि -500 आ गया, a आ गया -500 -500 डिवाइड बाय 0.01, माइनस आया। माइनस क्यों आया? जब वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन होता है प्लस, जब वेलोसिटी घटती है एक्सेलरेशन होता है माइनस। पीछे g माइनस ली हुई है बेटे कई बार, ये आ गया बेटे -500 और 2 जीरो और आ गए। यूनिट क्या आएंगे पता आपको? यूनिट मीटर पर सेकंड आएंगे। आपने निकालना है फोर्स। फोर्स होती है बेटे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना कहा था अभी? मैंने कहा था 60 ग्राम, उसके बनाए थे किलोग्राम, 0.06। एक्सेलरेशन है बेटे 50,000। तो अगर आप इसको 0.0 को खत्म करेंगे बेटे, कितने से डिवाइड करूं इसको मैं? 100 से, तो ये आ गया बेटे 3000 आ गया, 3000 न्यूटन फोर्स आ जाएगी, 3000 न्यूटन। और क्या निकालना है? इंपल्स। पीछे पढ़ना, इसी चैप्टर में आपको इंपल्स करवाया था। इंपल्स होती है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स है बेटे 3000, टाइम कितना लगा दे रखा था पीछे, टाइम था 0.01, तो यहां से ये आ गया बेटे 30 आ गया, 30 न्यूटन और न्यूटन सेकंड आ गया, 30 न्यूटन सेकंड। आगे है प्रॉब्लम नंबर 3, न्यूमेरिकल है बच्चों 3। ए शेल ऑफ मास 10 kg। ये शेल होता है तोप का गोला और मास 10 किलो का है। इज मूविंग विद वेलोसिटी, इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर, 10 नहीं है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लोड्स, फट जाता है इन 2 parts, 6 kg and 4 kg. If former part is brought to rest, if former part is brought to rest just after explosion, find velocity of later। देखिए बेटे, ए शेल तोप का गोला है, ये तोप का जो गोला है, बिफोर एक्सप्लोजन लिखो, बिफोर एक्सप्लोजन, बम फटने से पहले, यह बेटे 10 किलो का है। एक तोप का शेल, तोप का गोला है, कितने किलो का है? 10 किलो का है। इज मूविंग विद वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है ना तोप के गोले की, वो 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लोड्स, ये फट जाता है इन 2 पार्ट्स। तोप का गोला बेटे फट गया, एक पार्ट हो गया 6 किलो का और एक पार्ट हो गया बेटे 4 किलो का। ये है 6 किलो का, ये है 4 किलो का। कहता है तोप का गोला था, ए शेल तोप का गोला और मास 10 kg, एक्सप्लोड फट गया इन 2 parts, 6 kg।
एक 6 किलो का है और एक क्या है बेटे 4 किलो का है। ये कब है? फटने के बाद। इफ फॉर्मर पार्ट, फॉर्मर कौन सा आ गया? फॉर्मर पहले वाला, ये 6 किलो का, इज ब्रॉट टू रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जब बम फटा ये पार्ट उसी समय रुक गया। इसकी वेलोसिटी होगी बेटे 0। कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लेटर, जो दूसरा बचा ना उसकी वेलोसिटी निकालूंगा। तो का गोला था 10 किलो का, इसकी वेलोसिटी थी 20, ये फट गया। फटने के बाद 2 पार्ट हो गए, एक 6 किलो का, एक 4 किलो का। 6 किलो वाला उसी समय रुक गया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब दूसरा जो 4 किलो का है उसकी वेलोसिटी निकालो। यह आपको करवाया था बेटे, यहां पे मैंने क्या लिखा? बिफोर एक्सप्लोजन, बम फटने से पहले मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेटे m इंटू यू। आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन एक हो गया बेटे 6 किलो का, उसकी वेलोसिटी है 0। एक है 4 किलो का, उसकी वेलोसिटी आपने निकालनी है। जो 6 किलो का है वो रुक गया, उसकी वेलोसिटी 0 है। 4 किलो वाले की वेलोसिटी निकालनी है। मोमेंटम कितना होगा टक्कर के बाद? आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होता बम फटना, बम फटने के बाद मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम हो गया बेटे m1v1 प्लस m2v2। आपको आर्टिकल करवाया गया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या था? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। मोमेंटम ना बढ़ता है ना घटता है। बम फटने से पहले जितना मोमेंटम था, बम फटने के बाद भी उतना मोमेंटम है। आर्टिकल का नाम क्या था इसी चैप्टर में? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम ना तो बढ़ता है ना घटता है। तो बम फटने से पहले कितना मोमेंटम था? mu। और बम फटने के बाद कितना है बेटे? m1v1 प्लस m2v2। बम फटने से पहले mu, बम फटने के बाद m1v1 प्लस m2v2। m कितना है बेटे? 20 किलो, नहीं 10 किलो। वेलोसिटी है 20, मास ये रहा 6 किलो, वेलोसिटी है 0। m2 है 4 किलो, इसकी वेलोसिटी है v2। 4v2 किसके बराबर आया? 200 के बेटे। v2 किसके बराबर आया? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। जब यूनिट का ध्यान रखना बेटे, mks होता है एक यूनिट, एक होता है cgs। अगर मीटर आएंगे उसके साथ आएगा किलोग्राम और साथ में आएगा सेकंड। अगर सेंटीमीटर आएंगे उसके साथ आएगा ग्राम। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने यूनिट चेंज किए थे, ध्यान देना बेटे। मीटर के साथ किलोग्राम आएगा। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 4। A body of mass 0.25 kg, a body of mass 0.25 kg, a body of mass 0.25 kg is moving with velocity, is moving with velocity, is moving with velocity 12 meter per second, is moving with velocity 12 meter per second, is stopped by applying force, is stopped, stopped होता है रोक दी गई, by applying force। कितनी फोर्स लगाई है आपने? 0.6 न्यूटन। Find time taken by body to stop, find time taken by body to stop and impulse। और आप impulse भी निकालिए। सॉल्यूशन है बेटे, ए बॉडी ऑफ मास
0.25 बॉडी एक वस्तु है, कितने किलो की है बच्चों? ये है 0.25 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जा रही है? वो 12। एक बेटे बॉडी है, वो आगे की ओर जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 12 से। इज स्टॉप्ड, रोक दी गई, बाय अप्लाइंग फोर्स, बॉडी को रोक दिया गया, बॉडी को रोक दिया गया तो वेलोसिटी कितनी लगाई बेटे? वेलोसिटी कितनी होगी जब रुक गई? तो 0। रोकने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है। मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक साइकिल पे जा रहा है आदमी, बंदा 12 वेलोसिटी जा रहा है, उसको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? पीछे की ओर नहीं खींचेंगे। जब पीछे की ओर खींचेंगे तो इसका मतलब बल लगाएंगे। तो कितना बल लगाया गया उस साइकिल को रोकने के लिए? उसको रोकने के लिए लगाया गया बल बेटे 0.6 न्यूटन। इसको ना चाहे माइनस भी लिख दो, क्यों? ये रोकने वाला बल है। बल गति बढ़ाता भी है, हमारे वाला जो बल लगाया है ना वो गति को घटा रहा है। तो ए जो आएगा ना, ए वो माइनस आएगा बेटे। एफ बराबर होता है एम ए, वी कितना बेटे? वी 0 है बेटे फाइनल वेलोसिटी। क्यों? कहां पे थे हम? बॉडी स्टॉप, बॉडी को रोक दिया गया, वेलोसिटी 0। रोकने के लिए कितना बल लगाया आपने? 0.6 न्यूटन। तो अगर आप देखें ना बच्चों, यहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं, आप देखेंगे कौन सी इक्वेशन लगाएं। v बराबर है u प्लस ए टी, s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और लास्ट है बेटे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना, मान लो मैं पहली इक्वेशन लगाता हूं, तो u है बच्चों, ये u है, ये रहा, v भी है, लेकिन ना तो a है और ना t है। आप a को निकाल सकते हो, क्यों? f बराबर होता है बेटे m ए, a बराबर होता है f बटा m। f कितना है? f कहां पे था? f ये रहा, f है बच्चों 0.6 डिवाइड बाय m, m है बच्चों 0.25। तो यहां से a निकल गया। फोर्स कितनी है? 0.6, m कितना है? 0.25, आपका a निकल गया। माइनस क्यों लिखा मैंने a को? क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। a जो है ना, a को मैंने पिछले कई चैप्टरों में माइनस लिखा था बेटे। तो हो गया, ये देखो आप, v बराबर क्या आ गया बेटे? v है u प्लस ए टी, v बराबर है u प्लस ए टी। v कितना है? 0, u कितना है? 12 है, और a है बेटे, a आएगा 0.6 डिवाइड बाय 0.25 इंटू आ गया t। तो यहां पे जो आपका t है ना, t आएगा बेटे 12 इंटू 0.25 डिवाइड बाय आ गया बच्चों 0.6। t आ जाएगा आपका 5 सेकंड आ जाएगा, आप देख लेना बच्चे, 5 सेकंड आ जाएगा। और क्या निकालना है? इंपल्स। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कितनी लगाई थी? 0.6। रोकने के लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो ये आ गया बच्चों आपका 3 आ गया। ठीक है बच्चों, न्यूटन सेकंड। बाकी कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू। वाह जी वाह जी।